नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में और क्वाड ग्रुप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसी से अगले दिन क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिले आपके अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में और चाइना को लेके इन्होंने कुछ बात करी है। तो जानेंगे आखिरकार ये क्वाड है क्या और किस तरीके से ट्रंप ने चाइना को एक तरीके से आप कह सकते हो धमकी देने की कोशिश करी है या डराने की कोशिश करी है, और इसमें भारत ने भी अमेरिका का साथ दिया है। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग हम इस थंबनेल के साथ करेंगे, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और उसके बाद डिस्कस करेंगे सारा का सारा टॉपिक। तो देखते हैं थंबनेल में क्या लिखा गया है। चाइना को ट्रंप की धमकी, भारत ने अमेरिका का दिया साथ। अब किस तरीके से साथ दिया है और सारी की सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वाड के अंदर है क्या। तो क्वाड एक संगठन है जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं और इन 4 कंट्रीज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश हैं। ये आप मैप पे भी देख पाओगे। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे जापान, यहाँ पे हमारा कंट्री इंडिया और यहाँ पे ये यूएसए। यानी ये 4 कंट्रीज जो है ये मिलके एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम क्वाड है। अब बात ये आती है कि इस ग्रुप को आखिरकार बनाया ही क्यों गया, पर उससे पहले एक दो न्यूज आर्टिकल और देखो फिर डिस्कस करेंगे। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन वॉशिंगटन इन सिग्नल ऑफ ट्रंप्स चाइना फोकस। अब चाइना को लेकर ट्रंप ने और भी बातें कही हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। रूबियो मीट्स क्वाड मिनिस्टर्स ऑन फर्स्ट डे एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये व्यक्ति अब नए यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मीटिंग करी है बाकी क्वाड मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल है। यहाँ पे लिखा गया है एस जयशंकर अटेंड्स फर्स्ट क्वाड मीटिंग इन न्यू डोनाल्ड ट्रंप एरा इन यूएस मीट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। यानी इस तरीके के न्यूज आर्टिकल हम बहुत सारे देख सकते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ कि भाई सारी चीजें किस तरीके से चल रही हैं और क्या आपका यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी राष्ट्रपति ने शपथ ली और क्वाड मेंबर कंट्रीज के जो आप कह सकते हो विदेश मंत्री जो है मिले। अब बात आती है क्वाड है क्या। क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये चारों कंट्रीज मिलके क्या करना चाहती हैं, ये चारों कंट्रीज मिलके इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और चाइना के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं या चाइना के ऊपर नजर रखने का काम करना चाहते हैं। यहाँ पे इन सभी को पता है कि साउथ चाइना सी और आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। जैसे आप अगर देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज में चाइना इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में जब वो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर पाती चाइना की, तो चाइना वहां पे उन चीजों को एक्वायर करना स्टार्ट करता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया या बंदरगाहें होगी, उन सभी चीजों को। तो ये जो चारों कंट्रीज हैं इनका मेन मकसद ये है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, किस तरीके से शांति स्थापित करी जा सके और किस तरीके से चाइना के प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसको लेके यहाँ पे मीटिंग हुई है। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने आपके चाइना के ऊपर टैक्स लगाने की भी बात कही थी। क्या हुआ, 3 कंट्रीज थी, एक कनाडा, एक चाइना और तीसरी आपकी मैक्सिको। इन तीनों कंट्रीज से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से कहां पे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, और इन तीनों कंट्रीज से बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैर कानूनी है वो पहुंचाई जाती हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका ने कहा कि वो इन तीनों कंट्रीज के खिलाफ सख्त रुख जो है वो अपना सकते हैं और साथ में उन्होंने ये कहा कि लगभग 1 फरवरी 2025 से वो चाइना के ऊपर एडिशनल 10% जो टैक्स है वो इंपोज कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो हमें ये देखने को मिलता है कि ट्रंप बोलते हैं कि चाइना के साथ वो रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और चाइना के राष्ट्रपति को भी कहां बुलाया, अपने ओथ सेरेमनी के अंदर बुलाया, पर वो नहीं आए। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जैसे ही वो शपथ लेते हैं उसके बाद में हमें क्वाड की मीटिंग देखने को मिलती है एक छोटी सी, और यहाँ पे ये भी सुनने को मिला है कि कुछ सोर्सेज ने ये बात हमें बताई है कि आपके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो आने वाले अगले महीने यानी लगभग अगले 30 दिनों में जापान को विजिट कर सकते हैं और इस चीज को एंश्योर करेंगे कि किस तरीके से
अमेरिका के और जापान के बीच में रिश्ते और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से जापान और अमेरिका मिलके इस ग्रुप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और चाइना के ऊपर दबाव बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर ये सिर्फ ना जापान में, बल्कि ऐसा है कि ये आपके चाइना के अंदर भी आ सकते हैं और भारत के अंदर भी आ सकते हैं ट्रंप। तो आने वाले समय में हमें सब कुछ देखना होगा कि किस तरीके से भारत के प्रति रुख होता है अमेरिका का और किस तरीके से चाइना के प्रति रुख जो है वो अपनाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे चीजें काफी अनसर्टेन है और यहाँ पे ये कहना कि भारत को रिलैक्सेशन देंगे तो इतना इम्पॉसिबल सा लगता है ये कि हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के ऊपर जो है काफी बार स्टेटमेंट दी है ट्रंप ने कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, तो शायद भारत के ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ट्रंप ले सकते हैं टैक्स को लेके। पर यहाँ पे डिफेंस के मामले में अगर आप देखोगे तो भारत की और अमेरिका की जो साझेदारी है या पार्टनरशिप है और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। और यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर की पहली मीटिंग थी ये ट्रंप के कार्यकाल में क्वाड समिट के अंदर, अगर आप बात करें या इन चारों कंट्रीज के अगर हम फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें तो इसमें पहली बार एस जयशंकर गए। और यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिला कि जब राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे ट्रंप, तो उस समय जो पहली लाइन थी उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठे थे और यही उम्मीद हमें उनसे थी कि उनका जो प्रभाव है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर हमें देखने को मिलता है। जहां पे भी वो जाते हैं तो उनके जो बोल हैं, उनके जो शब्द हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं और अगले व्यक्ति के ऊपर काफी हैवी भी पड़ते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी कि आपका ये जो नया कार्यकाल स्टार्ट हुआ है ट्रंप का, इस नए कार्यकाल के अंदर बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं और चीजें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन वॉशिंगटन इन सिग्नल ऑफ ट्रंप्स चाइना फोकस, यानी किस तरीके से चाइना के ऊपर ट्रंप फोकस करने वाले हैं ये हमें देखना होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो न्यूज आर्टिकल, इसमें लिखा गया है द क्वाड मीटिंग वाज आल्सो अटेंडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तकेशी जापान और आपका रूबियो कहां से था, वो आपके यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उसके बाद ये लिखा गया है रूबियो मीट्स क्वाड मिनिस्टर्स ऑन फर्स्ट डे एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। यानी सारी चीजें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है और इस चीज से रिलेटेड कोई नई अपडेट होगी तो इसी चैनल एग्जाम टॉक्स पे आपको मिलेगी, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सर्च करें एग्जाम टॉक्स, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं एनडीए के लिए। आप में से या आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं 1 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट होंगे अचीवेक्स एकेडमी के, उनमें एनरोल करें। इनमें ये स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11वीं के हैं या 12वीं के हैं या आपका 12th पास कर लेंगे। अब 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कूलिंग भी कराई जाएगी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन, और जो 12th पास कर लेंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। अब आते हैं भाई एक चीज की तरफ और, कलर चेंज, ये है आपका नंबर। अब आप रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप क्या करके मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। 7918, ठीक है, ये नंबर है भाई, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएं अपना और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकते हैं। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं। एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज अपडेट के साथ मिलेंगे आप सभी के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।